आजकल अरेंज मैरिज में लड़के वालों को एकदम परफेक्ट लड़की चाहिए, जरा सी कमी कहीं निकलने पर रिजेक्ट कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कई बार हुआ। मेरे माँ बाप जब परेशान हो गए तब जाकर उन्होंने कहा कि लवर से ही शादी कर लो। जब मैं 14 साल की थी तब 10वीं क्लास में मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। हम दोनों एक ही कास्ट और एक ही गांव के थे। वो भी मुझसे प्यार करता था। उसी दौरान मेरे पापा दिल्ली शिफ्ट हो गए और मैं परिवार के साथ वहां चली गई। दिल्ली जाने के बाद मैंने परिवार के डर से उससे बात करनी बंद कर दी थी। वो मुझसे मिलने दिल्ली आ गया लेकिन मैंने मिलने से मना कर दिया। जब मैं 21 साल की हो गई तब मेरे घरवालों ने मेरी शादी के लिए रिश्ता खोजना शुरू किया। मेरे पैर में एक सफेद दाग था। इस सफेद दाग से मुझे कोई परेशानी नहीं थी, न ही मेरी वजह से कभी किसी को सफेद दाग हुआ। फिर भी जहाँ भी मेरी शादी की बात हुई, लड़के वालों ने मुझे सफेद दाग की वजह से छांट दिया। मेरी शादी हर जगह से टूट रही थी। मैं सच्चाई के साथ शादी करना चाहती थी, इसलिए पैर के सफेद दाग के बारे में लड़के वालों को बता देती थी। ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। फिर भी कैसा समाज है जो इस जरा सी कमी को भी स्वीकार नहीं करता है। मैंने बीच में पापा से अपने लवर के बारे में कहा तो उन्होंने मना कर दिया। कहा कि एक ही गांव से हैं, तो यह शादी नहीं हो सकती। मेरे घरवाले इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। पापा शादी का रिश्ता खोजते रहे लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगी। मैं अब 28 साल की हो गई थी और माँ पापा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। मेरी एक छोटी बहन है। मेरी वजह से उसकी भी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। आखिरकार मजबूरी में पापा उसी लड़के से शादी कराने पर राजी हो गए, लेकिन करीब 14 साल बीत चुके थे। मैंने उस लड़के का फोन नंबर किसी से मांगा और फिर उसको मैसेज किया। मेरा मैसेज देखते ही वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मैं तुम्हारा इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ और इसी वजह से शादी नहीं की है। हम दोनों के घरवालों ने मिल बैठकर शादी तय कर दी और 2019 में मैं उसकी दुल्हन बन गई। आज मेरी शादी को 5 साल बीत चुके हैं और पति के साथ मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि दिल्ली आने के बाद उसको अकेला छोड़कर क्या मैंने सही किया था, क्योंकि वो बहुत रोता था। मुझसे मिलने दिल्ली तक आया था लेकिन मैं मिलने नहीं गई थी। आज तक मैं इस बात के लिए खुद को माफ नहीं कर पाई हूँ।